लियोनार्डो दा विंची हिस्ट्री के सबसे प्रसिद्ध और विवादों से घिरे आर्टिस्ट और थिंकर रहे हैं। इस बुक में आपको उनके दिमाग में झांकने का मौका मिलेगा। वो कैसे सोचते थे, वो कैसे अपने काम को करते थे, वो कैसे इतने एफिशिएंट थे, उनके काम में इतनी बारीकी कैसे रहती थी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में किन किन प्रिंसिपल्स को अपनाया था, वो किन बातों पर सच में यकीन करते थे। ये बुक आपको सिखाएगी कि आप कैसे उनकी तरह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीनियस बन सकते हैं। गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है स्फुमाटो। इसमें हमें तुरंत किसी चीज़ के फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए, हमें तुरंत किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए या किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। एक ही चीज़ के कई अलग अलग पहलू हो सकते हैं, इसलिए उसके पीछे के कारण को समझने की सोच अपनानी चाहिए, तब जाकर हमें उसे सही तरीके से जज कर पाएंगे। थोड़ा अलग एंगल से सिचुएशन को देखने की कोशिश करें। किसी नई चीज़ को देखकर उसके बारे में सवाल करना और उसका जवाब ढूंढने की इच्छा बनाए रखनी चाहिए। यह आपको सच और झूठ के बीच के फ़र्क को समझने में मदद करता है। यह आपके सोचने की पावर और इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। शायद यही वो खासियत थी जिसने लियोनार्डो दा विंची को इतने सारे इन्वेंशन करने में मदद की थी। इस बात को याद रखें कि जीनियस कभी तुरंत किसी चीज़ पर फैसला नहीं सुनाते हैं, वो नतीजे पर तुरंत नहीं पहुंचते हैं, वो उसे अलग अलग एंगल से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही नतीजे पर पहुंचते हैं। दूसरा प्रिंसिपल जो लियोनार्डो दा विंची सबसे ज़्यादा मानते थे वो था क्यूरियोसिटा। क्यूरियोसिटा का मतलब होता है क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा। बचपन से ही लियोनार्डो को अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने की इच्छा रहती थी। अक्सर वो कागज़ और पेंसिल लेकर जंगलों में घूमने चले जाते थे। जो भी चीज़ उनका ध्यान आकर्षित करती थी, जो भी चीज़ उनका ध्यान खींच लेती थी, वो उसका स्केच बनाने बैठ जाते थे। वो घंटों पेड़, फूल, पत्तियों को निहारते रहते थे। वो अपने हर थॉट को एक नोटबुक में लिखते थे। उनके मन में कई सवाल आते थे, जैसे इस दुनिया में कितने तरह के जानवर, फूल और नदियाँ हैं। ये पंछी कैसे हवा में उड़ लेते हैं? जिस जगह पत्थर पानी से टकराता है वहाँ गोल चक्र जैसा क्या बनने लगता है? न जाने क्यों ये अजीबोगरीब सवाल उनके दिमाग में हर वक्त घूमते रहते थे, और इसी के साथ उन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को कभी ख़त्म नहीं होने दी। इसीलिए तो उन्हें इतने सारे फील्ड्स के बारे में अच्छी खासी डीप नॉलेज थी। और अगर आप में भी क्यूरियोसिटी है तो आपको भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी। इसीलिए तो आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर क्यूरियोसिटी है। तो अपनी इस क्यूरियोसिटी को कभी भी ख़त्म मत होने देना, प्लीज़, इट्स माई रिक्वेस्ट। तो चलते हैं थर्ड प्रिंसिपल की तरफ। थर्ड प्रिंसिपल है आर्ट साइंजा। लियोनार्डो लेफ्ट हैंडेड थे, तो ये कहा जाता था कि उनका राइट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव था। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि वो सिर्फ एक आर्टिस्ट नहीं थे, बल्कि साइंटिस्ट भी थे। उनकी एक बड़ी ही अनोखी आदत थी, वो मिरर राइटिंग की प्रैक्टिस करते थे। उनकी सारी नोटबुक्स उसी तरह लिखी हुई थी। कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसके पीछे के गहरे मीनिंग को समझने की कोशिश की कि लियोनार्डो रिवर्स में क्यों लिखते थे, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये उनके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल होता होगा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड से लिखते थे। 1994 में बिल गेट्स ने लियोनार्डो के नोटबुक्स के 18 पेज $30 मिलियन में खरीदे। साइंस ने इस बात का प्रूफ दिया है कि ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा लॉजिक और रीजनिंग के साथ काम करता है और राइट हिस्सा इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी के साथ। लेकिन लियोनार्डो का मानना था कि आर्ट और साइंस दोनों एक साथ साथ चलते हैं। इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने ह्यूमन बॉडी, बहते पानी, फूल, पौधे को बड़े गौर से देखा और उसका इस्तेमाल अपनी कला को एक्सप्रेस करने के लिए किया। वो अपनी पेंटिंग और मूर्तियों का आउटलाइन बनाने के लिए मैथ्स के सटीक मेजरमेंट्स को यूज़ करते थे। इस तरह लियोनार्डो पूरे ब्रेन को थिंकिंग के लिए इस्तेमाल करने पर जोर देते थे। उनका कहना था कि जो लोग बिना साइंस को अप्लाई किए अपनी कला को आकार देते हैं, वो उन सेलर्स की तरह हैं जो बिना कंपास लिए समुद्र की यात्रा पर निकल जाते हैं। ऐसे लोग कभी अपनी मंजिल तक तो नहीं पहुंचते। वो इस बात में विश्वास करते थे कि एक आर्टिस्ट को इंसान की खूबसूरती को कैनवस पर उतारने के लिए उसके ह्यूमन स्ट्रक्चर को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है।
बिना इस नॉलेज के पेंटर सिर्फ निर्जीव लोगों की तस्वीर बना पाएगा। इसमें कोई सुंदरता और कला नहीं होगी। यहाँ पर लियोनार्डो सीधा सा ये कहना चाहते हैं कि हमें आर्ट और साइंस दोनों के बीच में बैलेंस बनाकर हर काम को करना चाहिए। आर्ट साइंस के लिए बना है, साइंस आर्ट के लिए बना है। दोनों एक दूसरे से अलग होकर निर्जीव ही रहेंगे, उनमें कोई सुंदरता नहीं रहेगी। अगर दोनों एक साथ साथ रहेंगे तो उन दोनों में एक सजीव चित्र उभर कर आएगा। इसीलिए दोनों को साथ साथ ही रख कर काम करना चाहिए। तो दोस्त, अगर तुम्हें लियोनार्डो दा विंची की तरह ही अपने काम में सुंदरता लानी है तो आप इन प्रिंसिपल्स को बेझिझक होकर इस्तेमाल कीजिए, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके काम में भी वो सुंदरता दिखने लगेगी जो लियोनार्डो दा विंची के काम में होती है। आपको अपने काम से प्यार करने की ज़रूरत है बस। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आप ये प्रिंसिपल फॉलो करने वाले हैं या नहीं ये कमेंट में बता देना प्लीज़। मिलते हैं अगले वीडियो में।